प्रेगनेंसी में हमें कौन सी सब्ज़ी खानी चाहिए और कौन सी सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, ये बहुत ही मायने रखता है। सब्जियों को सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी माना जाता है, पर कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिनका सेवन करना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। कुछ सब्जियों का सेवन जो है सो हमें प्रेगनेंसी के दौरान कभी नहीं करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि उन सब्जियों का क्या नाम है जो हमें प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, प्रेगनेंसी के दौरान हमें बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो बैंगन में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। बैंगन काफ़ी हेल्दी भी माना गया है। यह फाइबर का भी अच्छा स्रोत है। प्रेगनेंसी के दौरान बैंगन का सेवन आपको कम ही करना चाहिए, या हो सके तो इसका सेवन ना ही करें, क्योंकि बैंगन में साइटो हार्मोन्स होते हैं जो पीरियड्स को लाने में मदद करते हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी में बैंगन खाना महिलाओं के लिए बहुत ही बुरा होता है। इसके अलावा बैंगन खाने से एलर्जी संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, जो बहुत ही हानिकारक है। तो इसीलिए हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे हमारा हाजमा भी खराब हो सकता है उस दौरान। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस दौरान हम बैंगन का सेवन ना करें। दूसरी है, कच्ची सब्जियों का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कच्ची सब्जियां शारीरिक रूप में स्वस्थ रहने के लिए अच्छी स्रोत है, पर गर्भवती महिलाओं को कच्ची सब्जियों नहीं खाने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को ये कच्ची सब्जी नहीं खाना चाहिए। आप जब भी सब्जी और फलों का सेवन करते हैं, उससे पहले उसे अच्छे से धो लें और उसे पोंछ लें। इससे आप संक्रमण होने के खतरे से बच जाएंगे। तीसरी सब्जी है करेला। हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। करेला वैसे तो बहुत ही गुणकारी सब्जी माना जाता है, जिसे खाने से ढेर सारे लाभ मिलते हैं। करेला बहुत सी बीमारियों को दूर भी करता है, पर हमें प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम इसे खा लिए तो हमें बहुत ही परेशानी उठानी पड़ सकती है। करेले में ग्लाइकोसाइड, मार्मोडिका जैसे कई तत्व होते हैं जो शरीर में जाने के बाद हल्का सा जहरीला प्रभाव छोड़ सकता है, जिसके कारण आपको यह सभी परेशानियां हो सकती है, जैसे कि थकान, पेट में दर्द होना, भूख ज़्यादा बनना, शरीर में दर्द, धुंधला दिखाई देना। यदि आप करेला खा भी रहे हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में खाइए। वैसे नहीं खाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। चौथी सब्जी है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी प्रेगनेंसी के दौरान हमें नहीं खानी चाहिए। आमतौर पर पत्ता गोभी से कोई समस्या नहीं है और इसे खाने से कई पोषक तत्व भी मिलते हैं, लेकिन पत्ता गोभी का सेवन प्रेगनेंसी में कई बार नुकसानदायक हो सकता है। पत्तेदार सब्जियों को कीड़े बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि अक्सर उन्हें उगाने में ढेर सारे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। कुछ कीटनाशक तो इतने खतरनाक होते हैं कि इनके पत्ते को धोने के बाद भी, पकाने के बाद भी उन पर लगे केमिकल्स का असर नहीं हटता है। सामान्य स्थिति में तो शरीर को इसको कोई ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान पत्ता गोभी नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला को बरसात के मौसम में तो किसी भी तरह की पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। उसे आप अच्छे से धो लीजिए, पोंछ लीजिए, उसके बाद ही आप हरे पत्तेदार सब्जी या फल का सेवन करिए। चौथी सब्जी है आलू। आलू खाने से आप बचें। आलू गर्म होता है, यह स्वादिष्ट भी होता है, पर इसकी गर्म तासीर आपकी गर्भ अवस्था को बिगाड़ सकती है। आलू गर्भवती महिलाओं को खा लेती है तो इसके वजह से उन्हें ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है, क्योंकि इसका तासीर जो होता है वो गर्म होता है। तो इसीलिए इसको खाने से बचें।
छठी है, अंडे की सब्जी खाने से बचें, मतलब अंडे खाने से बचें। अंडे में प्रोटीन होता है के साथ साथ विटामिन तथा खनिज भी पाया जाता है। लेकिन गर्भावस्था के समय कच्चे या आधे पके हुए अंडे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इससे संक्रमण होने का खतरा रहता है और आपको उल्टी दस्त हो सकती है, जो बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंडे बिल्कुल ही ना खाएं। अंडे में पोषक तत्व होते हैं। आप अपनी गर्भावस्था के दौरान अंडे का सेवन कर सकती हैं, पर उन्हें अच्छे से पका करके ही खाएं। जब वो अच्छे से पक जाए उसके बाद ही खाएं। कच्चे अंडे का सेवन या आधा पका हुआ का सेवन ना करें। 7वां है, अध पका कच्चे मांस की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। कच्चे मांस का सेवन प्रेग्नेंट महिलाओं में संक्रमण का खतरा बढ़ा देता है। गर्भवती महिलाओं को यदि प्रेगनेंसी के दौरान अध पका मांस, कच्चे मांस का मतलब हुआ कच्चा, मतलब अध पका जो ज़्यादा सीझा हुआ नहीं रहता है, ये मतलब हुआ, तो वैसा मांस बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इससे गर्भ अवस्था के पहले महीने में तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है और इस दौरान इस प्रकार के खाद्य पदार्थ बहुत ही हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसलिए पूरी गर्भ अवस्था के समय अध पका मांस खाने से बचना चाहिए। यदि आप मांस का सेवन करना ही चाहते हैं तो आप उसे अच्छे से पका लीजिए। ध्यान रखें कि अगर आप अच्छे से उसे नहीं पकाते हो, कच्चा रह जाता है, तो फिर वो आपको बहुत ही ज़्यादा खराबी कर सकता है। और 8वां है, कटहल की सब्जी बिल्कुल भी ना खाएं। कटहल में फाइबर बहुत ही मात्रा में होता है, इसलिए इसको अधिक खाने से आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। इसमें बहुत ही अधिक शुगर की मात्रा भी होती है, इसलिए उस समय में गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिन्हें शुगर की समस्या है उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। और फिर भी अगर आपको कटहल का सेवन करना ही है तो बहुत ही कम मात्रा में आप इसका सेवन करिए। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपकी काम की होगी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।